नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक डिजिटल और मैं हूं आपके साथ अनूप आकाश वर्मा और मेरे साथ हैं क्राइम तक के एसोसिएट एडिटर चिराग गोटी। चिराग, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और खबर उत्तर प्रदेश से ज्योति मौर्य मामले से जुड़ी हुई खबर है और इस पूरे मामले में एसडीएम ज्योति मौर्य और उनके पति आलोक मौर्य के इस पूरे मामले में चिराग अब हो क्या रहा है कि आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है उसमें कुछ बुनियादी सवाल भी खड़े हो रहे हैं। सवाल हैं जो 6 आरोप के इर्द गिर्द दरअसल ये पूरी कहानी घूम रही। मैं आपकी एक स्टोरी भी पढ़ रहा था, उसमें 6 आरोपों का जिक्र है। और जो सबसे पहला आरोप है कि क्या आलोक ने झूठ बोलकर शादी की, क्योंकि शादी का कार्ड भी एक सामने आया है जिसमें जिला पंचायत अधिकारी उसको पंचायत विभाग में बताया गया था। बाद में कहा गया कि नहीं, मैं तो सफाई कर्मी था, ये कार्ड फर्जी है। क्या वाकई ये समझ में आ रहा है जब हम शादी के 13 साल बाद, इतने विवाद के बाद जब हम ये बात कर रहे हैं कि शादी ही दरअसल झूठ बोलकर की गई थी? क्योंकि एसडीएम मौर्य हैं जो ज्योति मौर्य, उनके फादर का भी यही कहना है। देखिए, सवाल ये उठता है कि 13 साल बाद आप बाद में पता चल रही है सारी बातें। ये तो डे 1 की होती है। कहीं ऐसा तो नहीं कि अब चूँकि बात बिगड़ गई है इसलिए अब एक-दूसरे पर कीचड़ उछाला जा रहा है। और सबसे इस पूरे मामले में बड़ी विचित्र बात ये है कि ये पब्लिक डोमेन में सारी चीज़ें डिस्कस हो रही हैं। ये एक हस्बैंड वाइफ का बिल्कुल, डिस्प्यूट है। ये दो लोगों के अपना। डिस्प्यूट है हाँ। और इसमें एक तलाक का मामला उन्होंने दर्ज किया है ज्योति मौर्य ने। साथ-साथ दहेज का मामला भी दर्ज करवाया है। अब सोचिए कि अगर उस केस में इन्वेस्टिगेशन होगी और अगर प्रूव हुआ तो ये अरेस्ट हो सकते हैं आलोक इस केस में। दूसरा, आलोक की तरफ से जो भी कंप्लेंट दी गई हो, उस पर कोई अभी मुकदमा दर्ज नहीं है टेक्निकली अगर देखा जाए तो। एक वो आरोप लगा रहे हैं कि डायरी है, उस डायरी में सारा हिसाब लिखा जाता था कि किसको कितनी रिश्वत जो है वो पहुँचाई, कैसे रिश्वत मिली है इनको। क्योंकि डायरी मेंटेन होती है ऐसे कामों की। अब बड़ी अजीब-सी विचित्र सी बात है कि भई ऐसे अपना कोई आरोपी अगर ये सब चीज़ें कर रहा है तो सबूत क्यों छोड़ेगा वो? मान लेते हैं, कई बार ऐसा भी होता है कि अब उनको हिसाब-किताब रखना है तो वो कोई ऐसी जगह रखते हैं या कोई पेपर पे रखते हैं ताकि कल को अगर कुछ ऐसी बात भी हो जाए तो कुछ समझ ना आए, वो कोड वर्ड्स में होती है। हालाँकि इसमें भी कोड वर्ड का इस्तेमाल किया गया है, जैसे कुछ चीज़ें जो नैरेट की गई हैं, जो लिखी गई हैं, तो बड़ी विचित्र सी बात है। अब ये बातें सामने आ रही है क्योंकि अब रिलेशन खराब हो गया है। अब सवाल ये उठता है कि दहेज का मुकदमे में अभी टेक्निकली तो जो वज़न अगर देखा जाए कंप्लेंट्स में, वो तो ज्योति मौर्य की कंप्लेंट्स में है। क्योंकि जो कंप्लेंट है, एक कंप्लेंट सीधी-सीधी कंप्लेंट है दहेज वाली, सीधी-सीधी तलाक वाली एक कंप्लेंट है। कहने का मतलब है अगर दहेज का मामला प्रूव होता है, फर्स्ट प्राइमा फेसिया अगर उसके खिलाफ सबूत आते हैं कि दहेज माँगा गया, किसी भी फॉर्म में, चाहे वो टेक्स्ट एविडेंस के फॉर्म में, ओरल एविडेंस या विटनेसेस की फॉर्म में, तो आप सोचिए कितनी मुश्किल में आ जाएँगे। क्या आलोक को जेल भी हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है जेल, क्यों नहीं हो सकती? आलोक को क्या, उनके खानदान को जेल हो सकती है क्योंकि अगर ये प्रूव हो गया कि ये दहेज की माँग कर रहे थे। लेकिन इसमें एक टेक्निकल लोचा है। वो टेक्निकल लोचा ये है कि शादी को काफ़ी समय हो गया है। तो 7 साल के बाद अगर इस तरह की एलिगेशंस लगाए जाते हैं तो उसको बहुत ज़्यादा सीरियसली नहीं लिया जाता क्योंकि दहेज का मामला 7 साल के इर्द-गिर्द ही होता है। ठीक है, लेकिन लेकिन तलाक लेना तो एक एक राइट है, वो तो कभी भी किसी मोड़ पर लिया जा सकता है। एक और आरोप है जिसके इर्द-गिर्द ये पूरी कहानी घूम रही है और ये जो एलिगेशन है ये आलोक मौर्य ने लगाया है एसडीएम अपनी पत्नी ज्योति मौर्य पर कि उनके नाजायज़ संबंध हैं। आरोप है और इसको लेकर जो वहाँ के जो डीजी हैं उन्होंने भी इंक्वायरी ऑर्डर कर दी है। वो अपने लेवल पर पर्सनल इंक्वायरी कर रहे हैं। देखिए, ये बात ये भी बहुत पर्सनल चीज़ है। सवाल ये उठता है कि क्या क्या सबूत है इसके? अगर ऐसा है भी तो क्या कोई टेक्स्ट पे बात हुई है या कहीं फ़ोटोग्राफ खींची गई है, कोई कहीं वीडियो है, कोई हाँ। वीडियो है, कोई ऐसी चीज़ है जिससे एस्टेब्लिश हो के कोई लिंक है। ठीक क्योंकि है। कोर्ट में तो आपको सबूत ही रखना होगा ना, जब आप इस बिहाफ पर आप डाइवोर्स माँग रहे हैं या आप लेना चाहते हैं तो आपको प्रूफ तो देना होगा। बिल्कुल सही बात है। आपको ये प्रूफ़ देना पड़ेगा कि भई आप जो आरोप लगा रहे हो उसमें कितनी संगीनता है। अगर मान लीजिए फ़र्ज़ कीजिए आरोप सिद्ध नहीं होते हैं, तो ये खुद ट्रबल में आ जाएँगे आलोक। और ये जिस कि तरह के आपने किस आधार पर किस ये आरोप आधार पर ये लगाया? आरोप लगा दी, पहली बात। दूसरी बात, आपने ये आरोप लगा दिया कि डायरी मेंटेन करती, दिखाएँ डायरी, पूरा एविडेंस दीजिए उनको, कहाँ किससे कितने पैसे लिए बताएँ, कब लिए, किसके मार्फ़त लिए, क्या सबूत है उस चीज़ का? कोई अगर कोई रिटन में, हालाँकि देखिए कोई आदमी इस तरह का सबूत रखता नहीं है, लेकिन फिर आरोप लगाने का नहीं, कोई सेंस नहीं शुरुआत है, में कोई तो सेंस नहीं आलोक है। मौर्य ने ये भी आरोप लगाया कि 6 लाख रुपए तक मंथली जो है रिश्वत ली गई है। कोई व्हाइट में ली गई है, सब ब्लैक में गया है ना। अब ब्लैक का क्या रिकॉर्ड है? सिर्फ़ डायरी, डायरी जो है वो अगर पहले तो डायरी ठीक है, मेंटेन हो। लेकिन एलिगेशन की ही बात है ना, देखिए एलिगेशन। बहुत लेकिन एलिगेशन तो ज्योति मौर्य की तरफ से भी लगाया जा रहा है ना कि दहेज माँगा गया मुझसे, इनके परिवार वालों ने दहेज माँगा, आलोक मौर्य ने दहेज माँगा, तो ये भी तो एलिगेशन। इसका क्या प्रूफ होगा? इसका प्रूफ़ ये होगा कि कभी परिवार की तरफ से कोई डिमांड गई हो, कोई इस तरह की उनके पास टेक्स्ट एविडेंस हो, हाँ। कोई ऐसा एविडेंस हो कि कोई और विटनेस आकर बोले उनके घर का या कोई शादी और। के 13 साल बाद क्या लिखित में व्हाट्सएप पर माँगा जाएगा कि
इतने रुपए ले आइए, वही मतलब है। ये इतना प्रैक्टिकल लग रहा है क्या आपको? वही प्रैक्टिकल नहीं लग रहा, लेकिन अब चूंकि मुकदमा दर्ज हुआ है, हाँ। तो मुकदमा दर्ज हुआ है तो हरासमेंट के केसेस में सारी चीज़ें आ जाएंगी कि भाई आपने हरासमेंट किया तो आप सबूत दीजिए। तो देखिए, ऐसा नहीं है कि जो ज्योति मौर्य ने एलिगेशन लगा दिए वो भी कोई बहुत ही उसका बहुत हाँ, संगीन है, बहुत बहुत क्योंकि एक तो टाइम बहुत हो गया है, 7 साल का पीरियड, 7 साल आपने, आपके तो बच्चे भी हैं दो। इससे हो क्या रहा है, इससे जो कीचड़बाजी उछाली जा रही है एक दूसरे के ऊपर, एट द एंड परिवार को ही नुकसान हो रहा है, बच्चों को नुकसान हो रहा है। और वो जो चीज़ें अभी तक ये कहते थे कि भाई ये तो निजी चीज़ें हैं, वो पब्लिक डोमेन वो तो में है। पब्लिक डोमेन में है। और खुद चूंकि दर्शकों को बता दें कि आज तक से एक्सक्लूसिव बातचीत में एसडीएम ज्योति मौर्य ने भी इस बात को कहा है कि ये जो पब्लिक डोमेन में बातें आलोक की तरफ से की जा रही हैं, ये उनकी कॉल है, वो कर रहे हैं, तो इसमें वो कुछ नहीं कहना चाहती। लेकिन उन्होंने कहा कि मुझे जो कुछ कहना है वो मैं कोर्ट में कहूँगी। जो तलाक की अर्जी है वो हमने पहले दाखिल की हुई है। जो चैट एक लीक करने की बात सामने आई थी, उस पर भी कल एसडीएम ज्योति मौर्य ने कहा है कि इस पर भी आईटी एक्ट में उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया गया। मई महीने की चैट बताई जा रही है। तो अपनी तरफ से कानूनी जो प्रक्रिया है वो भी चल रही है। लेकिन पक्ष आपको किसका मजबूत दिखाई दे रहा है, क्योंकि दोनों तरफ से एलिगेशन ही तो लगाए जा रहे हैं? या फिर आलोक मौर्य सिर्फ एक पति नहीं है, या ज्योति मौर्य सिर्फ एक पत्नी नहीं, वो एसडीएम भी हैं? एक एसडीएम से आलोक मौर्य सफाई कर्मी, चतुर्थ श्रेणी के सफाई कर्मचारी का भिड़ना और कोई एविडेंस का ना होना, ये लड़ाई थोड़ा सा टेक्निकली कितना समझ में आ रही, कानूनी तौर पर किसका पलड़ा किस पर भारी दिखता है? देखिए, बहुत साफ है, जो हमें नज़र आ रहा है उसमें तलाक की अर्जी जो दाखिल की गई है वो ज्योति मौर्य की तरफ से की गई है, और उसमें आधार लगाए गए हैं। दूसरा जो दहेज का मामला बनता है वो भी दर्ज हुआ है मामला, आलोक की तरफ से सिर्फ बयानबाजी है और कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ है। तो ये तो साफ है कि जिस तरह से ये पूरा मामला प्रकाश में आ रहा है, अभी तक पलड़ा जो भारी है वो ज्योति मौर्य का है। बहुत क्लियर कट मैं आपको बता दूं। और आपने एक चीज और देखी होगी, ज्योति मौर्य ने खुलकर कोई बात नहीं करी मीडिया से। उन्होंने बिल्कुल टू द पॉइंट बात कर रही हैं और टेक्निकली वो बात कह रही हैं जो बिल्कुल सही है कि मैं इसका उचित जो प्लेटफॉर्म है वहां पर जवाब दूंगी। मीडिया में जवाब मैं नहीं दूंगी, मैं जहां बनता है वहां जवाब दूंगी, लेकिन जितनी भी एलिगेशन है ये और बेसलेस है, मैं उनका वहीं राइट। तो कहने का मतलब ये है कि आपने, एक सफाई कर्मचारी ने एक एसडीएम से पंगा लिया है, मैं तो इस सेंस में कहूंगा, और वो भी पर्सनल पंगा लिया है कि कीचड़ उछाला है। तो ये कीचड़ उछाला जा रहा है। देखिए, गलतियों पर ऐसा नहीं है कि रिलेशनशिप में गलती किसी एक की होती है, मैं तो पहले कल भी ये बात कह रहा था, गलतियां दोनों की होती है, लेकिन अब बड़ी गलती किसकी है? और ये यहाँ ये हो रहा है कि अच्छा अनूप, आपने मेरी 4 गलतियां निकाली, मैं आपकी 5 गलती निकालूंगा, आपकी 6 गलती निकालूंगा। अब सब कुछ हमाम में, जो कहते हैं ना, मैं सब कुछ बता दूंगा। हाँ, बिल्कुल नहीं, अब तो मैं फंस गया हूं, देखिए, मैं सब जो बताऊंगा। जो पति पत्नी के बीच की बात थी उसको तो पब्लिक डोमेन में लाना, ये तो पहले ही आलोक मौर्य की गलती। अब उनकी क्या मजबूरी थी कि उन्हें ऐसा करना पड़ा, ये एक अलग विषय है। लेकिन इन सबसे इतर चिराग, चूंकि कल ज्योति मौर्य ने एक और बात कही है, और लगभग तंज कसते हुए, तंज के लहजे में कहा कि जब उनसे सवाल किया गया कि आपको उन्होंने पढ़ाया लिखाया, तो उन्होंने तंज के लहजे में कहा, हाँ वो तो जब मैं एलकेजी में थी तब से वो मुझे पढ़ा रहे हैं, तब से पाल पोस कर उन्होंने मुझे बड़ा किया है। और साथ में वो कहती हैं कि भाई पति पत्नी के संबंधों में तो दोनों एक दूसरे की मदद करते ही हैं, उन्होंने मेरी की है, मैंने उनकी की। ज्योति मौर्य की जो भाषा है या जो उनका तरीका है इस पूरे बात करने का, बहुत ही सुलझा हुआ, सटीक और टू द पॉइंट लगता है। इनकी तुलना में आलोक मौर्य लगता है कि सब कुछ कह देना चाहते हैं, जो है वो भी, जो नहीं है वो भी। क्या ये ऐसा ही है? बिल्कुल सही कहा आपने। और सबसे बड़ी बात तो है कि आलोक मौर्य मीडिया के सामने क्यों आए? आपकी पर्सनल लड़ाई थी, तलाक का मामला चल रहा है, मामला चल रहा है दहेज का, आप जाइए फोरम में बताइए जो आपको बताना है, पुलिस को बताइए, कोर्ट में जाकर बताइए। आप आकर मीडिया में क्यों रो रहे हैं? आप क्या सिंपैथी गेन करना चाह रहे थे, या आप और बुरी तरह से सिंपैथी गेन करने से होगा क्या? क्या? और आप क्या पूरी तरह से उसको बदनाम करना चाह रहे थे? मैं तो इस सेंस में बात उससे भी करूंगा। क्या हो जाएगा हासिल? समझे नहीं? उससे हासिल ये होगा कि उनकी नौकरी पर आ जाएगी, नौकरी पर आ जाएगी तो उनको जो है वो उनका कद खत्म हो जाएगा। मंशा यही रही होगी जो मुझे अभी तक समझ में आ रही है, क्योंकि ऐसे कोई पति एकदम खुलकर अपनी बीवी के खिलाफ इस तरह से नहीं बोलता सोशल मीडिया में। अब नेचुरली अब इसका भुगतान जो है वो करना पड़ेगा, भुगतना पड़ेगा। अगर केस में मैरिट हुई, दहेज वाले केस में, दूसरे केस में, तो ये जेल जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जो आरोप आलोक ने भी लगाए, मैं तो दूसरे पक्ष की बात करूंगा ना, क्या आलोक ने भी जो आरोप लगाए कि भाई ये इनके नाजायज संबंध थे या ये कोई डायरी मेंटेन, तो दे सबूत, आकर खुलकर सबूत दे।
बताएं कौन कौन सी डायरी मेंटेन, किस किस से पैसा लिया, ये बताएं कि कहाँ कहाँ जो है ये इनके संबंध थे, वो पूरा प्रूफ या दें। फिर यथा योग्य फोरम पर जाकर कम से कम कंप्लेन तो दर्ज कराएं। अभी तो आलोक मौर्य की तरफ से भ्रष्टाचार की कोई कंप्लेन भी दर्ज नहीं हुई है, लेकिन फिर भी चूंकि सोशल मीडिया पर तमाम खबरें चल रही हैं, मेन स्ट्रीम मीडिया इस पर बात कर रहा है, लेकिन ज्योति मौर्य ने जो आज तक से एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा है उसमें उन्होंने बहुत टू द पॉइंट बात कही कि मुझे जिस फोरम पर जो बात कहनी है मैं वहीं पर कहूंगी, बाकी कुछ नहीं कहूंगी। बहुत बहुत शुक्रिया चिराग इस तमाम बातचीत के लिए आपका। यहाँ रुक रहे हैं लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक डिजिटल।